हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी इंग्लिश की वीडियो में जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। कल भी हमने सिनोनिम्स पे ही वीडियो बनाया था दोस्तों, और हम आज भी सिनोनिम्स पे ही एग्जांपल्स लेके आए हैं। बहुत अच्छे वर्ड उठा के लाए हैं और ये एग्जांपल्स जो हैं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी, एनडीए और अदर एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है देयर मस्ट बी लाइवली डिस्कशन ऑफ इंडियन इफ़ वी आर टू फोस्टर आवर नेशनल लिटरेचर। देखो दोस्तों, ये कहता है कि यदि हमें अपने नेशनल लिटरेचर को फोस्टर करना है तो लाइवली डिस्कशन करना चाहिए यहाँ पर। अभी फोस्टर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, फोस्टर का सबसे पहले मतलब हम जानते हैं। फोस्टर का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। इसका क्या मतलब होता है? फोस्टर का मतलब है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना। देखिए दोस्तों, किसका पालन पोषण करना, ये खासकर उसके लिए इस्तेमाल होता है। किसी दूसरे के बच्चे को आप गोद लिए बिना पालन पोषण करते हैं तो वहाँ पर फोस्टर वर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर विचारों की बात करें तो संवर्धित करना, बढ़ावा देना के लिए फोस्टर का इस्तेमाल होता है। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन जो कहता है वो कहता है प्रमोट। देखिए दोस्तों, प्रमोट होता है पदोन्नति करना, बढ़ावा देना और प्रोन्नति करना। प्रमोट का मतलब क्या होता है? पदोन्नति, प्रमोशन है ना, तो प्रमोट वर्ड वहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पदोन्नति करना या बढ़ावा देना या प्रोन्नति करना। दूसरा है दोस्तों चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजोना या पोषण करना। संजोना या पोषण करना। नरिश में भी पोषण करना, जैसे खिलाने के लिए, फीड करने के लिए या खाद डालने के लिए खेतों में नरिश, या पेड़ों में खाद डालने के लिए नरिश। तो हम एक तरीके से फीड करने के लिए, पोषण करने के लिए नरिश का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। डी वर्ड जो है वो है नर्चर। देखिए दोस्तों, नर्चर में भी पोषण करना, शिक्षा और तालीम। लेकिन अब आप देखें तो फोस्टर यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो किसी को पालन पोषण करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब लेकिन ये किस इसमें अगर हम देखें तो ये कहता है कि विचारों को संवर्धित करने वाला, इसमें जो इसका मीनिंग है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये संवर्धन के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हुआ। वी आर टू फोस्टर आवर नेशनल लिटरेचर। हमें अपने राष्ट्रीय नेशनल लिटरेचर को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रीय साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बढ़ावा देने में यहाँ पर क्या है हमारा? प्रमोट। तो हमारा एग्जाम्पल ए ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बारीकी से देखा तो हमारे को समझ में आया कि यहाँ पर प्रमोट ही फोस्टर को रिप्लेस कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आज के दूसरे एग्जाम्पल में ही वॉज द मोस्ट डिस्प्यूटेशियस स्टूडेंट आई एवर हैड। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्यूटेशियस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है हठी, हठी, जिद्दी और बेलगाम। जिद्दी, बेलगाम। कोई ऐसा बच्चा जो हठी भी है, जिद्दी भी, बेलगाम भी है, उसके लिए डिस्प्यूटेशियस का यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, इसमें चार हमें एग्जाम ऑप्शन दिए गए हैं। पहले पे लिखा हुआ है स्कैंडलस। स्कैंडलस का दोस्तों मतलब होता है लज्जाजनक, अपमानपूर्ण। तो ये तो नहीं है। लज्जाजनक, अपमानपूर्ण या लज्जाजनक नहीं है। दूसरा देखते सर, दूसरा इसमें लिखा हुआ है आर्गुमेंटेटिव, विवादपूर्ण, तार्किक। विवाद ज़्यादा करता है, तार्किक है। तीसरा देखो सी एग्जाम्पल भी लिखा है अनसर्टेन, इसका मतलब अनिश्चित। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ओपिनियनेटेड, इसका मतलब दोस्तों होता है स्वच्छंद, मनमोजी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हठी, बेलगाम, जिद्दी, तो यहाँ पर जो ज़्यादा क्लोज इसमें जो जिसका मतलब डिस्प्यूटेशियस से ज़्यादा क्लोज है वो वर्ड निकल के आता है आपका आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, हिज इम्पर्टिनेंस एंड हिज सैलेसियस रिमार्क्स स्पोक वैल्यूएबली ऑफ हिज डिग्रेडेशन। ये कहता है कि उसके, देखिए दोस्तों, इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है अशिष्टता, जिसमें शिष्टता का विचार नहीं है, शिष्टता आचार विचार नहीं है,
वो इम्पर्टिनेंस कहलाता है। एंड जिस सेलेसियस रिमार्क, जिस वर्ड के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं वो है सेलेसियस। सेलेसियस का मतलब होता है कामातुर। तो कामातुर जिसमें काम इच्छा भरी हुई है। रिमार्क्स स्पोक वेलेबली ऑफ हिज डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब दोस्तों होता है अवनति। तो इसमें देखिए सेलेसियस का मतलब दोस्तों कामातुर है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है र्यूड। तो र्यूड का मतलब होता है अशिष्ट। बी में इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब होता है अभद्र। और दोस्तों सी पे है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट यानी व्याकुल। डी पे पुअर, गरीब। तो देखिए गरीब इसका आंसर नहीं है, गरीब नहीं है, व्याकुल भी नहीं है, इनडिसेंट, र्यूड अभद्र, अभद्र भी नहीं है। अभद्र किसका था दोस्तों? अगर इम्पर्टिनेंस का पूछता, ये सेलेसियस के बजाय इम्पर्टिनेंस का पूछता तो रूड आता, लेकिन सेलेसियस पूछा है। सेलेसियस का मतलब है कामातुर और यहाँ पर इनडिसेंट का मतलब अभद्र। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्लोज है इसके मीनिंग के। तो यहाँ पर सेलेसियस का आंसर इनडिसेंट यानी बी ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है वेन एवर आई गो बाय द शॉप द डायमंड नेकलेस इन द विंडो टेंटलाइजेस मी। ये कहता है डायमंड नेकलेस इन द विंडो टेंटलाइजेस मी। यहाँ पे कहता है जब भी मैं शॉप के पास से जाता हूँ तो जो विंडो में डायमंड नेकलेस है वो मुझे टेंटलाइज करती है। यहाँ पे दोस्तों टेंटलाइज का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों इसका मतलब है कि वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो देखिए दोस्तों पहला है ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग इसका एग्जाम्पल ह्यूमिलेटिंग इसका आंसर नहीं है। एक्साइट्स भी नहीं है। एम्पलीफाइज बढ़ावा देती है ये भी नहीं है। टीजिज चिढ़ाती है एक तरीके से, यही इसका सबसे क्लोज मीनिंग देने वाला वर्ड है। तो टीजिज इसका आंसर निकलेगा। अब हम चलते हैं अपने आज के अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है? हिज अनस्क्रपलस एक्ट वुड ओनली टेंटामाउंट टू रेवेज एंड डिस्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों इसमें इस एग्जाम्पल के जो सेंटेंस में 4 बहुत बढ़िया वर्ड है अपने आप, जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। अनस्क्रपलस का मतलब होता है बेशरम। हिज उसके बेशरम कृत्य, वुड ओनली टेंटामाउंट क्या मिलकर बनेंगे? टेंटामाउंट का मतलब होता है समान, के समान है, किसके? टू रेवेज एंड डिस्ट्रक्शन। रेवेज का मतलब नाश और डिस्ट्रक्शन भी तबाही। तो देखिए चारों वर्ड काफ़ी अच्छे हैं, रेवेज, डिस्ट्रक्शन, अनस्क्रपलस एंड टेंटामाउंट। टेंटामाउंट कुल मिलाकर क्या होगा? कुल मिलाकर या के समान। तो देखिए दोस्तों पहला है काउज, कारण। तो कॉज तो हमारा है नहीं, कॉज हमारा नहीं है, रिजल्ट भी नहीं है, परिणाम नहीं है। टेंटामाउंट का मतलब के समान। तो यहाँ पर इक्वल हमारा सही निकल करता है आंसर। रिपीटिशियस भी नहीं है, दोहराने वाला। तो हमारा सबसे जो क्लोज मीनिंग दे रहा है इन चारों ऑप्शन में वो वर्ड है इक्वल। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी। आप इसी तरह हमें सहयोग करते रहें। आशा करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।